अब मान लेते हैं तो हम एक अलार्म लगाते हैं, फिर हमारा मन कहता है कि एक अलार्म में नहीं उठोगे, तो दूसरा अलार्म लगाते हैं, तीसरा अलार्म लगाते हैं, चौथा अलार्म लगाते हैं। तो ये आत्महीनता है 10 अलार्म लगाना। एक तो अलार्म लगाना ही आत्महीनता है। जैसे मैं कई बार पिता कहीं जाना होता तो पिताजी को बोलता था कि 3 बजे उठना पड़ेगा, फिर वहाँ जाना पड़ेगा, तो मैं अलार्म लगाऊँ तो पिताजी कहते थे मैं उठा दूँगा। तो मैं बोलता ठीक 3 बजे उठना है, तो बोलते थे ठीक 3 बजे उठा दूँगा। अब मैं बोलता था बगैर अलार्म के कैसे उठाएँगे, तो बोले मैं उठ जाऊँगा और ठीक 3 बजे में उठा देते। तो पुराने लोग थे, वो अगर कोई चीज़ डिसाइड करते तो वो हो जाता था कि मैं ऐसा कर दूँगा, हाँ, ऐसा मैं कर दूँगा। लेकिन आज हम इतने आत्महीन हो गए हैं कि हम 3 अलार्म लगाते हैं, फिर भी हम नहीं उठ पाते, फिर भी हम सुबह उठ के कहते हैं कि हम नहीं उठ पाए। तो लेकिन फिर भी ये होता है कि अगर 10 अलार्म बज रहा है तो कोई एक अलार्म काम कर जाएगा। इसी तरह ये इतनी विधियाँ हैं, ये बात नहीं समझ में आई, ये बात समझ में आ जाएगी, ये समझ में नहीं आई, ये समझ में आ जाएगी। लेकिन एक ही बात समझ में आनी है, एक ही विधि काम कर सकता है। हर विधि अपने आप में पर्याप्त है, हर उपाय टोटल है। तो अलग-अलग उपायों की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई समझ ले पंच महाभूत को, तो पंच महाभूत रिपीट करने की चीज़ नहीं कि शरीर का धर्म है बीमार पड़ना। जब कोई साधक कह रहा है कि शरीर का धर्म है बीमार पड़ना, तो उसको इस चीज़ पे ध्यान करना पड़ेगा कि शरीर क्या है। पहली चीज़ मनन करेंगे ना हम इस चीज़ को, ये मनन करने के लिए बुद्ध बोलते थे कि रोज़ आधा घंटा मनन करो। अब ये आधा घंटा मैं कह रहा हूँ, बुद्ध ऐसा नहीं कहते थे कि आधा घंटा मनन करो, रोज़ मनन करो। तो मनन जब हम कर रहे हैं, तो जैसे ही हम मनन करेंगे तो पहली चीज़ मनन में आएगी शरीर क्या है। तो ये जानना कि शरीर क्या है, तो हम पाएंगे शरीर स्थूल है, शरीर इमोशन भी है, शरीर मन भी है, शरीर ये तीनों को श्वास जोड़ता है। इस मनन में ही दिख जाएगा कि उसका धर्म है बीमार पड़ना, उसका धर्म है बूढ़ा होना, उसका धर्म है मरना। लेकिन हम कोई भी चीज़ नहीं कर पाते हैं, हम इतने सोए हुए हैं कि कुछ भी नहीं होता है, तो हम ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, क्योंकि एकदम से अगर आप बोल दीजिए कि चलिए ये बीमारी आप जागे हुए नहीं, ये उपाय काम नहीं किया, हटा दीजिए, आपको हटा दें, तो फिर डिस्कार्ड ही कर दिया जाए। तो अब साधक निराश ना हो जाए, हताश ना हो जाए कि मूल चीज़ तो बेहोशी है, तो हम कहते हैं अच्छा ये काम नहीं किया, ये करो, ये काम नहीं किया। लेकिन काम ऐसा नहीं कि कोई चीज़ काम नहीं करेगा, सभी चीज़ें टोटल काम करेंगी। बुद्ध का एक वचन पर्याप्त है निर्वाण तक ले जाने के लिए, एक वर्ड पर्याप्त है निर्वाण तक ले जाने के लिए। ऐसा नहीं कि पूरा हमको बौद्ध ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा तब हमको ध्यान घटेगा। भगवान का एक स्टेटमेंट मेरे भीतर घुसाता है, वो एक स्टेटमेंट, लेकिन वो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट से बात बनी, ऐसा नहीं कि सबसे बात बनी, लेकिन वो एक स्टेटमेंट तक पहुंचने में बहुत स्टेटमेंट सुनना पड़ा, बहुत समय बिताना पड़ा। तो होता यह है कि सही मुहूर्त आ जाए, भीतर सही भाव दशा बन जाए, तो आप जो करेंगे, आप एक एक्ट करेंगे, आप ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। आप एक ठीक से, आप कोई इतना ठीक से कह दे बुद्धम शरणम गच्छामि उपलब्ध होगा, लेकिन वो ठीक से हो नहीं पाता। तो हम अलग अलग समय में, अलग अलग स्थान पे, अलग अलग उपाय से, अलग अलग भाव दशा में हम कोशिश करते हैं कि फिट बैठ जाए मामला किसी भी क्षण, कि होगा तो अचानक सडनली होगा, और जिस दिन होगा तो उस दिन आप पाएंगे किसी विधि से नहीं हुआ। विधि बस सहारा पैदा किया, मेरे भीतर कुछ चेंज हुआ, लेकिन होगा सडन, लेकिन उस सडन को पैदा करने के लिए बहुत चीज़ करनी पड़ती है। तो हम ऐसा नहीं कि यहीं पे हमारी यात्रा रुक जाएगी, मान लीजिए हमने मरून ले लिया, वाइट ले लिया, संकल्प ले लिया, फलाना ले लिया, ठिकाना ले लिया, कंसिडरेशन ले लिया, यहीं पे बात नहीं। एक कंसिडरेशन में हम ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। कोई अगर एक बार क्रोध को देख ले, तो एक इमोशन को जानने में वो सभी इमोशन से मुक्त हो सकता है। देह से अगर इमोशन से मुक्त हो गया तो फिजिकल बॉडी से मुक्त हो जाएगा, मेंटल बॉडी से मुक्त हो जाएगा, लेकिन वो एक बार घटती नहीं बात, क्योंकि नहीं घटती है, क्योंकि हमारी जो बेहोशी है वो बहुत गहरी है। मतलब बहुत गहरी है कि हम, जैसे आपने फिल्म देखा होगा ना इंसेप्शन, उसमें सपना चलता है। इंसेप्शन अगर आपने देखी हो, एक आदमी है, वो सपना देखता है, फिर सपने में आप सपना चलता है, फिर उस सपने में भी सपना चलता है, फिर उस सपने के भीतर सपना है, कई लेयर्स हैं सपने का। और अगर आप पूरी फिल्म को बहुत स्मार्टली देखेंगे तो आप पाएंगे कि पूरी फिल्म ही एक सपना। लोगों को लगता है इंसेप्शन मूवी में उसने टेक्निक खोज ली है सपने में जाने की, लेकिन वो सपने में जाने की टेक्निक भी सपना में खोजता है, क्योंकि जब भी हम उसकी रियलिटी देखते हैं, उसके बच्चे को दिखाते हैं, तो उसका बच्चे का एज, उसके बच्चे का कहाँ बैठा है, क्या है, वो हमेशा एक ही जैसा दिखता है, वो सपना ही है। तो बहुत लोग जो उस मूवी पे
बहुत चिंतन मनन किए, बोले कि पूरी फिल्म ही सपना है और उस सपने के भीतर लेयर्स है। तो हमारे ड्रीम्स के कई लेयर हैं। आपने देखा होगा राहे इश्क में एक बड़ा सुंदर दृश्य है, यूनुस खड़ा है और देखता है कि यूनुस ध्यान कर रहा है और कई यूनुस है। तो कौन सा यूनुस असली है इसमें से? आप अभी मेरे से बात कर रहे हैं, ये आप मेरे से असली हैं कि आप जब सपने में होते हैं वो आप असली होते हैं, कि जब आप क्रोध में होते हैं वो आप असली होते हैं, या हो सकता है हम सब यहाँ बैठे हों, असल में हम कहीं और बैठे हों। और योग कहता है या तंत्र कहता है कि हम यहीं नहीं बैठे हैं, हम कम से कम 7 और जगहों पे बैठे हैं, 7 और तल पे बैठे हैं। एक ये इस जीवन का सपना हमको पता है, इस जीवन का सपना पता है, रात में हम सो जाते हैं, सपना देखते हैं, लेकिन यह जीवन भी किसी जीवन का सपना है। तो योग के कुछ पंथ हैं, वो कहते हैं कि ऐसे 7 लेयर्स हैं हमारे। तो एक आप अभी मेरे सामने बैठे हैं, हो सकता है कि ऐसी ही बातचीत कहीं और चल रही है हमारे सामने। एक बड़ी सुंदर धारावाहिक आप देखेंगे, उसमें इस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करी है कैमरा में, मतलब वीडियो बनाने में, मौलाना रूमी। उसमें रूमी यहाँ भी होता है, रूमी कहीं और भी होता है, रूमी कहीं और भी होता है। तो जब हम फिजिकल बॉडी से डिसआइडेंटिफाइड हो जाते हैं, तो आप कहीं देखेंगे कि आप कभी बुद्ध के पास बैठे हैं, कभी आप कृष्ण के साथ भी बैठे हुए हैं, आपको ऐसे ही मिलना होगा जिससे मिलना होता है। क्योंकि बुद्ध, कृष्ण और ये चीज़ें आप ये भी देख सकते हैं कि महाभारत हो रही है। हमको लगता है, देखिए ये भी चीज़ है, हमारे लिए हमको महाभारत ख़त्म हो गई, हम ये मानते हैं महाभारत ख़त्म हो गई, रामायण ख़त्म हो गई, लेकिन किसी टाइम जोन में जब आप प्रवेश करेंगे तो आप पाएंगे कि महाभारत अभी भी हो रही है। जैसे आप इसको बहुत आसान है समझना कि आपने जो फिल्म देखा होगा इंटरस्टेलर फिल्म है ना, एक स्पेस पे, तो उस फिल्म में क्या होता है, उस फिल्म में वो 1 घंटे के लिए एक ग्रह पे चला जाता है, लेकिन जब वहाँ से लौटता है तो वो यहाँ पे हो गया होता है 25 साल। स्पेस में ऐसा ही होता है। स्पेस में एक ऐसी जोन में हम जा सकते हैं अंतरिक्ष में, जहाँ अगर ब्लैक होल के पास हम 1 सेकंड के लिए भी हो गए, 1 सेकंड के समझो जितना कट कर सकते हैं उतनी देर के लिए भी हो गए, तो यहाँ पे हज़ारों वर्ष बीत चुके होंगे पृथ्वी पे। हमको लगेगा 1 सेकंड हुआ, हमको परसीव होगा 1 सेकंड हुआ, हम इसी ब्रेन को परसीव होगा कि 1 सेकंड हुआ और यहाँ पे हज़ारों वर्ष बीत चुका होगा। तो ये कैसे हो जा रहा है? तो आप समझिए कि सूरज की रोशनी है, सूरज की रोशनी पृथ्वी पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट लगता है। सूरज के केंद्र से सूरज के किनारे तक रोशनी को पहुंचने में करोड़ों वर्ष लगता है। सूरज इतना डेंस है कि उसकी रोशनी पहुंचने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो सूरज की रोशनी यहाँ पे आती है 8 मिनट में, हमको पता चलता है। तो अगर 8 मिनट पहले सूरज बुझ चुका हो तो हमको नहीं पता चलेगा, हमको 8 मिनट बाद पता चलेगा कि सूरज बुझ चुका है। तो इस ग्रह की जो रोशनी किसी ग्रह पे जा रही है, हो सकता है उस ग्रह पे इस ग्रह की रोशनी को पहुंचने में 50,000 साल लगता हो, तो वहाँ पे अभी कृष्ण का जन्म भी नहीं हुआ। उस ग्रह के लोग अगर पृथ्वी को देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो उनके लिए अभी कृष्ण पैदा नहीं हुआ। आप समझ में आ रही बात? उनके लिए कृष्ण पैदा नहीं हुआ, उनके लिए अभी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है एक ऐसा भी ग्रह होगा, कोई पॉइंट होगा अंतरिक्ष में जहाँ से भी पृथ्वी बना भी नहीं, उनके लिए पृथ्वी ऊपर। तो एक समय में बहुत से अलग अलग टाइम जोन में हम रहते हैं। जैसे कृष्णमूर्ति से किसी ने पूछा कि क्या आप ऐसा पता कर सकते हैं कि किसी का एक्सीडेंट होने वाला है, आप बता सकते हैं? तो बोले देखो ये बहुत हैरानी की चीज़ नहीं है, तुम मैं बता दूंगा लेकिन तुम बहुत हैरान हो जाओगे, क्योंकि तुम एक अलग टाइम जोन में जीते हो और उसी को तुम रियलिटी मानते हो, एक ही टाइम जोन को। मान लीजिए कोई, उन्होंने कहा कि पहाड़ी की चोटी पे है, देखिए वो मंदिर है जहाँ जाने की हम बात कर रहे थे, दिख रहा है वो मंदिर? तो यहीं पे जाना था, कोई ज़्यादा दूर नहीं था, 1 घंटे में पहुँच जाते। सबसे टॉप पे। तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए उस चोटी पे मंदिर पे कोई खड़ा है और रास्ते हैं पहाड़ी पे, ऐसे रास्ते आ रहे हैं, वो देख रहा है कि एक सकरा रास्ता है जहाँ पे एक ही गाड़ी चल सकती है, बड़ी तेज़ी में इधर से गाड़ी आ रही है, बड़ी तेज़ी में इधर से गाड़ी आ रही है, तो उसके साथ जो आदमी खड़ा होगा उसको बोल सकता है कि देखो एक्सीडेंट होगा। तो वो भविष्य नहीं देख रहा है। इन दोनों गाड़ी वालों के लिए इन दोनों का मिलना भविष्य है, लेकिन कृष्णमूर्ति के लिए भविष्य नहीं है, वर्तमान है। वो देख सकते हैं दोनों को एक साथ, पहली गाड़ी वाला दूसरी गाड़ी वाली को नहीं देख सकता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए भविष्य है, लेकिन जो चोटी पे खड़ा है उसके लिए भविष्य नहीं है। तो इस टाइम जोन को अगर हम छोड़ देते हैं, थॉट को, मेमोरी को, थॉट इज टाइम, अगर आप थॉट को छोड़ देते हैं तो आप पाते हैं इस समय में आप कई जगहों पे, एक ही जगह पे हम नहीं हैं।
तो हमारा जो साधना चल रही है, साधना कौन से तल पे चल रही है साधना? अगर हम सही जगह पहुंच के साधना नहीं कर रहे हैं, हम सही आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं कि मैं कहाँ पे हूँ, तो हम जाग नहीं सकते। बहुत लेयर्स हैं सपने के हमारे। रात सपने में देखो, अभी गार्गी बता रही थी कि अंजय को सपने में दिखता है कि मैं उसको बुला रहा हूँ, दिन में भी मैं उसको बुला रहा हूँ, तो कौन सा सच? और हो सकता है ये पूरा का पूरा एक सपना हो, जो कि जानने वाले कहते हैं कि पूरा का पूरा सपना है, तो कहीं और भी हम हैं, तो हम एक ही जगह पे नहीं हैं। और ये भी हो सकता है कि हम इस ग्रह पे ही खाली नहीं हो, हम कहीं और ग्रह पे भी। तो हमारा होना बहुत विस्तृत है। हम अपने को एक छोटे से हिस्से में जान रहे हैं। जो कोई आदमी अगर मान लीजिए सपने को जानता है, कोई कोमा में है, तो अपने को बहुत छोटे से हिस्से में जान रहा है वो, लेकिन वो रियलिटी में भी है। जो कोमा, अगर जो व्यक्ति कोमा में है, उसका शरीर तो कोमा में नहीं है, उसका शरीर तो रियलिटी में, उसको कुछ पता नहीं कि रियलिटी में क्या हो। तो जैसे हम यहाँ अभी आए हैं इस यात्रा पे ही, फिर समय का समझ में नहीं आ रहा है कितना समय बीता है, एक अजीब सी। हाँ, तो ऑर्डिनरी लाइफ में भी समय जोन ख़त्म हो जाता है ना। जब मान लो हम मतलब नीचे थे, गुजरात में थे, दिल्ली में थे, मुंबई में थे, तब जिस तरीके से हम टाइम को परसीव कर रहे थे, अब टाइम अलग ढंग से परसीव हो रहा है। अब टाइम आपको वैसा नहीं फील हो रहा है जैसा वहाँ पे होता था। यहाँ पे एक दिन बहुत बड़ा दिन होता है, वहाँ पे एक सप्ताह भी उतना बड़ा नहीं होता है। एक सप्ताह वहाँ बहुत छोटा होता है, यहाँ एक दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारे जीने की क्वालिटी बदल जा रही है। समय फिर भी ऐसे समझ में नहीं आ रहा, फैल गया है ऐसे, तो समय, बोरियत नहीं जैसे है। समय देखो, समय और विचार अलग अलग चीज़ नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि टाइम एंड थॉट आर टू डिफरेंट थिंग, लेकिन टाइम एंड थॉट अलग अलग चीज़ें नहीं है, और स्पेस भी अलग अलग चीज़ें नहीं। टाइम, थॉट एंड स्पेस, ये तीनों एक ही चीज़ का नाम है। अगर इसमें से एक भी ख़त्म हो जाता है, मान लो इस पहाड़ को देखते देखते मैं स्पेस को ख़त्म कर देता हूँ, तो टाइम भी ख़त्म हो जाएगा, थॉट भी ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको पॉसिबिलिटी है कि सब दिख जाएगा जो है असल में रियलिटी है। तो एक बैरियर है थॉट। फिर थॉट के भी कई प्रकार हैं। थॉट भी देखो, एक विचार है जो आपको पता है कि मान लीजिए आप ये चाहते हैं, आप ये चाहते हैं, फलाना है, ठिकाना है, मैं पिज़्ज़ा खाना चाहता हूँ, एक विचार है। लेकिन ये सिर्फ विचार एक ही नहीं है। आप अभी जो सोच रहे हैं वही विचार आपके भीतर नहीं चला, उस विचार के पीछे एक विचार चल रहा होता है, फिर उस विचार के पीछे एक विचार चल रहा था। तो विचार के कई लेयर हैं हमारे भीतर चल रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे सोच रहे हैं कि मैं वहाँ से जाके पिज़्ज़ा खरीदूँगा, और अभी सिद्धार्थ बैठा मान लीजिए सोच रहा है, मैं सिद्धार्थ को बोलूँगा कि ये सोच रहा है कुछ भी कि मैं यहाँ जाके पिज़्ज़ा खरीदूँगा या यहाँ जाके इन्वेस्ट करूँगा, यहाँ पे बैठ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि महाकाश्यप एक लोटा पानी लेके आओ, तो एकदम से बोलेगा कि मैं महाकाश्यप नहीं हूँ, मैं सिद्धार्थ हूँ। ये आप क्या बोल रहे हैं? तो इसका मतलब है कि जब ये पिज़्ज़ा के बारे में सोच रहा था, तब ये थॉट भी इसके भीतर था कि मैं सिद्धार्थ हूँ। ये भी एक विचार है कि मैं सिद्धार्थ हूँ। फिर इसी तरह और लेयर विचार के हैं कि जिससे इतने डॉर्मेंट फॉर्म में है कि जो मैनिफेस्ट भी नहीं हुआ है, जो आपको पता भी नहीं। इसीलिए पतंजलि एक बहुत ही गजब की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे भीतर ऐसे अनेक विचार हैं जो सोए हुए हैं, वो जागे नहीं हो। जब जागेंगे तो तुमको पता चलेगा कि मेरे भीतर ये भी था, आपको अभी नहीं पता है। जैसे आप लोगों को मैं बोल दूँ, अगर मान लीजिए जीसस जुदास से बोलते पहले दिन कि तू मुझे जहर दे देगा, जुदास मानता, बोलता नहीं, ऐसा कैसे होगा। लेकिन जीसस देख सकते थे कि वो ऐसा करेगा, वो विचार उसके भीतर सोया हुआ था। तो हमारे भीतर बहुत सी वासना, बहुत से विचार सोए हुए हैं जिनका हमें कुछ पता नहीं है। तो इसका एक ही उपाय हो सकता है महाप्राण, कि हमको जो भी करने को कहा जाता है वो हम करें टोटलिटी से, और उस करने से पहले हम समझें कि सिर्फ वो फिजिकल एक्सरसाइज है, मतलब क्या मैं इसको तीनों शरीर से कर रहा हूँ कि नहीं। मान लीजिए अगर मैं इसको दोहरा रहा हूँ कि शरीर का धर्म है मरना, शरीर एक दिन मरेगा ही, इसको मैं स्वीकार करता हूँ, ये सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज है, या मैं इस विचार को फील भी कर रहा हूँ, या मैं मेंटली इस विचार से
इत्तेफाक रखता हूँ, इसको इसकी रियलिटी में देख सकता हूँ, मनन करके मैंने इसको जाना है कि हाँ ऐसा है। मैं मतलब मनन का मतलब है कि कोई बूढ़ा आदमी दिखा तो हम इस पे मनन करते हैं कि देखो ये भी एक दिन जवान होगा मेरी तरह ही, और तब इसने नहीं सोचा होगा कि मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, और जैसा कि मेरा ब्रेन अभी नहीं सोच रहा है, लेकिन ये बूढ़ा तो हो गया है। तो ये मनन मतलब अगर तीनों बॉडी से मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, और फिर बोलना ही नहीं, एक टाइम ऐसा होना चाहिए जब पंचमहाभूत की साधना बगैर बोले आपके भीतर चलती है। जैसे आप बहुत ऑर्डिनरी चीज़ देखेंगे कई बार, बहुत सी चीज़ें हैं मैं आपको बोलता हूँ आप लोग करिए, मैं खुद नहीं करता हूँ। तो आपको लगेगा कि खुद क्यों नहीं करते हैं ये, जब बोलते हैं मान लीजिए आप लोगों को बोलता हूँ प्रार्थना करिए खाने से पहले, या भोग लगाइए खाने से पहले, लेकिन आपने मुझे कभी करते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने कभी किया है। लेकिन वो करना फिजिकल से इमोशन में जाता है, इमोशन से मेंटल में चला जाता है, फिर वो इतना गहरा हो जाता है कि आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे स्लो चलना, स्लो खाना, उठते हुए अपने को देखना, बैठते हुए अपने को देखना, लेटते हुए अपने देखना। एक टाइम पे मैंने इतना किया कि अब मुझे जब लेटते, बैठते, बात करते समय, हँसते समय, मैं कितना भी आपसे बात कर रहा हूँ, किसी भी भीड़ में, किसी भी चीज़ में हूँ, तो वो जो एक अवेयरनेस है, पैसिव अवेयरनेस, वो कभी टूटता नहीं। लेकिन उस नहीं टूटने के लिए बहुत पहले किया गया है वो। उसका हर बॉडी पे अभ्यास किया गया है। फिजिकल बॉडी ने उसका अभ्यास किया है, मेंटल बॉडी ने उसका अभ्यास किया है, एस्ट्रल बॉडी ने उसका अभ्यास किया। तो एक टाइम के बाद फिर अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पंच महाबोध की साधना को हमको, कोई भी साधना को हमको वहाँ पे ले जाना पड़ेगा जहाँ पे हमको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़े। जैसे हम ओमकार की साधना करते हैं ना, एक हम विधि की तरह करते हैं कि पहले मुंह से ओम बोला, फिर हमने हमिंग किया, फिर मन ही मन ओम बोला, फिर बगैर बोले हमने ओम बोला, या फिर हमने ओम की ध्वनि को सुना। इसी तरह एक भी साधना इन तीनों लेयर पे चले जाए, तीनों शरीर की नींद को हम तोड़ दें, तो चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें शरीर पे काम हो सकता है। ये तो तीन ही बताया है, एट द फीट ऑफ मास्टर पे हमको बताया कि तीन बॉडी है, लेकिन तीन ही बॉडी नहीं है। तीन बॉडी फिजिकल बॉडी के तीन लेयर्स हैं, लेकिन स्पिरिचुअल बॉडी के भी लेयर हैं तीन, 6 हुआ। और फिर वो उस तीन से भी आइडेंटिफिकेशन जब होता है, तब हमको कॉस्मिक बॉडी मिलता है, जिसको हम कहते हैं कि मैं ब्रह्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा कायनात मेरा बॉडी हो गया, अहम ब्रह्मास्मि। तो 6 बॉडी के आइडेंटिफिकेशन को हमको तोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग मुझे सुन रहे हैं, लेकिन सुन रहे होते हैं तो आप पाते हैं कि आप, मैं बोल रहा हूँ, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ महाबोध लेट गए, तो आप में से बहुतों को नींद आ रही है, लेकिन आप यहाँ आके बैठिए, आप बोलिए कि आपको नींद आएगी, बोलते बोलते कभी नहीं आएगी। क्यों? बोलते बोलते हमको कभी नींद नहीं आती, सुनते सुनते क्यों आती? क्योंकि सुनते हैं हम। जैसे अब आप एक बात समझिए, आप जब कहते हैं कि मुझे सत्य चाहिए, सत्य चाहिए, मुझे बुद्धत्व चाहिए, जैसे ही आप कहते हैं मुझे बुद्धत्व चाहिए, मन सपना बनाने लगता है, मन सोचने लगता है बुद्धत्व मिलेगा तो कैसा होगा, बुद्धत्व कैसा होता होगा, ऐसे में जाग जाऊंगा, ऐसे दुनिया मुझे पूछेगी, फलाना ठिकाना। आपके भीतर सपना चलने लगता है। लेकिन जैसे आप पूछते हैं कि बुद्धत्व क्या है, आपका ब्रेन एकदम से जाग जाता है। जब मैं बोल रहा हूँ तो आई एम इंक्वायरिंग, लेकिन जब आप सुन रहे हैं तो आप सिर्फ सुनने लगते हैं, आप सोचने लगते हैं, रिएक्शन भीतर चलने लगता है, डल होने लगता है ब्रेन। तो सुनने को भी हम क्या उतना इंटेंस एक्ट बना सकते हैं जितना बोलना? सुनते समय क्या हम उतने अलर्ट हो सकते हैं जितना बोलने वाला अलर्ट होता है? तो सुनना हमारे भीतर, सुनते सुनते भी लेयर्स को तोड़े जा सकते हैं। लेकिन सुनते समय मान लीजिए कोई बात मैंने सुनी, ब्रेन ने रिकॉर्ड किया और उसी पे अटक जाएगा, एक बात पे अटक जाएगा और दूसरे की तरफ मूव ही नहीं करेगा। या जब हम कोई इंक्वायरी कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपका ब्रेन एट द सेम टाइम उसी तरह चालू नहीं है जिस तरह मेरा ब्रेन चालू है। तो यही होता है, कोई भी एक्ट हमारे जीवन में ऐसा नहीं है जिसमें हमारा ब्रेन फुल्ली सक्रिय होता है। इसीलिए बोली जाती साधना में, गुरुदेव कहते थे कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी एक्ट में बहुत गहरे गया है, उसको मेरे पास पकड़ के ले आओ, वो काम का आदमी है। ऑस्पेंस्की ने पूछा कि किस तरह के लोगों को आपकी बात समझ में आएगी, तो बोले कोई भी व्यक्ति जो किसी चीज़ में गहरा गया हो, जिसने अपने ब्रेन को जगा लिया है। तो आप सुबह से लेकर शाम तक ऐसा देखिए किस चीज़ में आपने अपने ब्रेन को जगाया, गहरे गए हैं किस चीज़ में।
जैसे हम कहते हैं कि मुझको पैसा चाहिए, लेकिन पैसा चाहिए वाला व्यक्ति सोने लगता है। लेकिन कोई ये सोचने लगे कि पैसा कैसे कमाया जाता है, क्या है पैसा, क्यों पैसा कमाना ज़रूरी है, उसका ब्रेन जागने लगा। जब हम प्रश्न पूछते हैं तो ब्रेन जागता है, जब हम कैसे पूछते हैं तो हमारा ब्रेन सो जाता है। तो कोई बच्चे को धीरे धीरे हम सुला देते हैं, बच्चा जो जागा होता है अभी ये नहीं सुन रहा है, आपको लग रहा है ये कभी नीचे देख रहा है, कभी ऊपर देख रहा है, मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है, उधर भी देख रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये सुन रहा है, क्योंकि इसका ब्रेन अलर्ट। कोई सपना नहीं चल रहा, ये नहीं सोच रहा है कि इस पहाड़ी पे मैं आश्रम बनाऊँ, कि उस पहाड़ी को लांग जाऊँ, कुछ भी नहीं चल रहा है इसके भीतर। तो हमको जागा हुआ ब्रेन चाहिए, और जागा हुआ ब्रेन होगा जब हम इंक्वायरी करेंगे, हम जिज्ञासा करेंगे। हम डिज़ायर पैदा करते हैं लेकिन जिज्ञासा पैदा नहीं करते। तो जो मनन की जिस प्रक्रिया से आपने प्रश्न पूछा है, उस प्रक्रिया को थोड़ा और बढ़ाइए। मनन से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके भीतर पैदा होते हैं, उस पर और मनन करिए, उन प्रश्नों पे मनन करिए। इसका क्या मतलब होगा, तो आप पाएंगे वो धीरे धीरे क्लियरिटी आने लगती है। अगर मनन को अर्ली स्टेज में आप छोड़ देंगे तो प्रश्न बन जाएगा, मनन को पूरा ले जाएंगे तो प्रश्न गिरते चले जाएंगे, और आप पाएंगे कि ब्रेन हमारा डेवलप हो रहा है।